जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल और वेरी वेल। सो बेटा, हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला किया था, रेजिस्टेंस के बारे में किया था, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है, एंड उसके बेसिस पे हमने क्या किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेटा रेजिस्टेंस क्या बोला था मैंने? रेजिस्टेंस मैंने उसको बोला था जो कि करंट के फ्लो में क्या लाए, अपोजिशंस को ऑफर्ड करे बाय द पार्टिकल्स ऑफ द एटम, जो करंट के फ्लो को करंट को फ्लो करने से रोके, उसी को मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस बोला था। और रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? रेजिस्टिविटी होती है मेटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि क्या होता है, नेचर कि वो किस मेटेरियल, उसका नेचर क्या है, वायर का नेचर क्या है, वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है। तो वो क्या करती है बेटा, वो भी रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। आर की यूनिट होती है ओम एंड रो की यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। एंड रेजिस्टिविटी क्या, मेटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट पे, टेम्परेचर कैसा है, मटेरियल कैसा है, तो रेजिस्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो बेटा यही था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोजिशन ऑफर्ड करता है करंट के फ्लो में, और रेजिस्टिविटी क्या करती है बेटा, रेजिस्टिविटी एक अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। जैसे लेमन की प्रॉपर्टी उसका खट्टा होना होता है, शुगर की प्रॉपर्टी उसका मीठा होना होता है, ऐसे रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करती है, चार्ज को फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है। विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, इसको रो से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। एंड ये डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर कैसा है और वो मटेरियल कैसा है उसके ऊपर। एंड नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है। सो लेट्स सी, a wire of length L and resistance R is stretched so that its length is doubled and area cross section is half. How will its resistance change? So इसका रेजिस्टेंस चेंज होएगा बेटा, ये बताना है कि वायर की लेंथ तो L है और रेजिस्टेंस R है, और उस रेजिस्टेंस R को हमने स्ट्रेच कर दिया सो दैट इट्स लेंथ, उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई, एंड एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। तो क्या रेजिस्टेंस उसका चेंज कैसे होगा, ये हमें बताना। एंड सेकेंड फाउंड आउट करना है रेजिस्टिविटी चेंज, कि रेजिस्टिविटी के अंदर क्या चेंज होएगा। सबसे पहले सेकंड देखो बेटा, रेजिस्टिविटी हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी बेटा कांस्टेंट होती है, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, नेचर तो चेंज नहीं होगा। हमने जो वायर यूज़ कर ली वो यूज़ कर ली बेटा, रेजिस्टिविटी उसका नेचर चेंज नहीं होगा। हम लेंथ चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटा रेजिस्टिविटी तो नेचर होता है वायर का, कि वो वायर किस मटेरियल से बनी हुई होती है। तो वो तो जो मटेरियल हमने यूज़ कर लिया वो चेंज नहीं होती। तो इसमें आएगा नो चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। एंड फर्स्ट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस चेंज, कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। इसने बोला है ए वायर ऑफ लेंथ एल, रो आर क्या होता है बेटा, आर क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए। इसने बोला कि जब मैं लेंथ को स्ट्रेच करता हूँ तो वो क्या हो जाती है, हमारी डबल हो जाती है। स्ट्रेच करने के बाद मैंने डैश लगा दिया बेटा, जो नई लेंथ हमारी आई है, स्ट्रेच करने के बाद डबल हो जाती है, एंड उसका एरिया जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ए डैश आ गया हमारा ए बाई 2। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो हमारी वही रहेगी, एंड एल डैश 2L होगा, और ए डैश कितना होएगा, ए बाई 2। तो आर डैश रो 2L, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे 2 बाई ए, तो रो कितना आ गया, 4L बाई ए। ठीक है, सॉरी रो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना, तो आर डैश कितना आ गया, रो 4L बाई ए। एंड हमारा आर क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए। अब रो एंड एल बाई ए, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ बेटा, आर। ठीक है, ये आर, तो आर डैश हमारा क्या आ गया, सॉरी आर इंटू 4। तो नया रेजिस्टेंस हमारा पुराने रेजिस्टेंस के 4 गुना आया है। तो रेजिस्टेंस में ये इतना चेंज हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल समझ आया, इज इट ओके। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज दिस एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, इतनी रेडियस का रेजिस्टेंस दे रखा है हमें, इतनी रेडियस का, एंड इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और रेजिस्टिविटी दे रखी है बेटा। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ।
तो बेटा हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में हमारा आता है R इज इक्वल्स टू रो L/A। हमें रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 10 ओम, एंड एरिया दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा हमें दे रखी है रेडियस, हमें दे रखी है रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और रजिस्टिविटी हमें दे रखी है बेटा 50 इंटू 10⁻⁻8, रजिस्टिव 50 इंटू 10⁻⁻8 सॉरी नैनोमीटर, इतना ही है ना, सॉरी ओम मीटर होती है ना रजिस्टिविटी की, ओम मीटर। सो बेटा देखिए सबसे पहले हमारी एक वायर है, ये हमारी वायर है, तो सर्कल की फॉर्म में होती है, ये देखो एंड्स इसके सर्कल की फॉर्म में है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा πr स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमें दे रखी है रेडियस, रेडियस दे रखी है हमें 0.01 सेंटीमीटर, और रेजिस्टिविटी दे रखी है हमें मीटर में। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज करने के बाद रेडियस को 0.01 बाय में 100, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो बाय में क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। तो 200.0001 मीन्स 2 के आगे तो था ही और 2 के आगे और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.001, सॉरी एक जीरो और आएगी, एंड 0.0001। तो यहाँ पे हम अब करेंगे मल्टीप्लाई 12/7 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अगर हम पॉइंट को क्या करेंगे हटाएंगे तो बेटा इसको कैंसिल आउट करेंगे, या तो इसको सीधा ऐसे ही रख लो, फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। R हमें दे रखा है 10 इज इक्वल्स टू रो, क्या आई थी हमारी रो 50 इंटू 10⁻⁻8 इंटू हमें L निकालना है। A क्या है बेटा हमारा ये है, जो नीचे सॉरी जो ये हैं इधर ही रहेंगे, एंड जो नीचे वाले थे वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा, सॉरी L मल्टीप्लाई में था तो ये सब वहाँ चला जाएगा। 10 इंटू 22 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, 7 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगी, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, पावर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी। अब इनको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखो कितना आया, 11 2 जा 22 एंड 7 5 जा 35। तो लेंथ आ गई बेटा हमारी, हमने मीटर में चेंज किया था तो लेंथ किस में आ गई, मीटर में आ गई। तो 22/35 मीटर की हमारी क्या आ गई बेटा, लेंथ आ गई। तो इज़ इट ओके, ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया। तो 12.35 बेटा, इसको आप पॉइंट में लेना चाहो तो आप पॉइंट में भी ले सकते हो, डिवाइड करके देख लेना इस वैल्यू को, 12 को 35 से डिवाइड करके देख लेना तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये सभी ना एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है बेटा, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन। कब, देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर, कोई एक मेटेलिक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस जो है कब 8 टाइम्स होगा, रेजिस्टेंस कब 8 टाइम्स होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो इसमें बेटा हमें पॉइंट दे रखे होंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस 8 टाइम्स कब होगा बेटा, जब हम लेंथ को क्या करेंगे, डबल करेंगे, एंड एरिया को हम क्या करेंगे बेटा, हाफ करेंगे। तो हमारा, हम करके देखेंगे, ये हमने माना है बेटा कि हम लेंथ को डबल कर देंगे एंड एरिया को क्या कर देंगे बेटा, हाफ कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको पुट करते हैं, R डैश रो L/A होता है ना, तो रो L कितना आ गया 2L, यहाँ पे आ जाएगा बेटा एरिया A/2 एंड वहाँ पे आ जाएगा,
सॉरी बेटा ये गलत हो गया है, यहाँ पे हमें एरिया को हाफ नहीं करना है। जब हम लेंथ को डबल करेंगे एंड रेडियस को क्या करेंगे बेटा, हाफ कर देंगे। रेडियस को क्या कर देंगे बेटा, हाफ कर देंगे, तब हमारा रेजिस्टेंस क्या होएगा, 8 टाइम्स होएगा। अब हमें तो एरिया चाहिए, रेडियस तो नहीं चाहिए, तो एरिया निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई तो हमारा कांस्टेंट है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के, आर हमारी क्या है, r/2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो एरिया हमारा आ गया ये। और अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, r' इज इक्वल्स टू रो, और l हमारा है डबल एंड एरिया है हमारा r²/4, तो बेटा r' इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा 8l अपॉन, सॉरी यहाँ पे a आएगा, a/4 हो गई थी ना, तो यहाँ पे आ गया 8, तो बेटा रो l/a क्या होता है हमारा, r होता है, तो r' कितना आ गया, 8r, तो यहाँ पे आ गया हमारा 8 टाइम्स। ठीक है बेटा।